Good morning, students. How are you? Fine and safe. अभी you have given the half yearly exam. Most of students have done well. Why? Some students have cheated from net or from your notebook. बेटा सब पता लगता है कि हमें पता है कि कौन बच्चा कैसा। ऑनलाइन क्लास में जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। खुद को चीट कर रहे हो बेटा, पेरेंट्स को या टीचर को नहीं। खैर अब तो ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही हुआ करेंगे एग्ज़ाम, तो पता लग जाएगा कि आपने किसने कितना किया है। तो अभी भी बेटा फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो लास्ट चैप्टर हमारा क्या था? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने यही किया था ना, जो लास्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो आते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। ये तो है नहीं कि फ्रॉम वेरी अर्ली इन द 3 और 4 ईयर्स वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ एक पर्टिकुलर एज होती है, और पर्टिकुलर एज जब वो आती है दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, अब देखो इसमें आई थिंक यू आर फेमिलियर विद बुजो एंड पहेली। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। अब बुजो का बर्थडे था तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। आफ्टर द फंक्शन इज़ ओवर, तो पहली जो थी उसने कुछ एक बच्चों का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि हाउ लॉन्ग ही वॉज, हाउ टॉल ही वॉज, कितना लंबा था वो, और उसके फेस पे मतलब जस्ट यहाँ पे एक लाइनिंग थी, यहाँ पे एक लाइनिंग थी, उस पर हेयर थे, यू मे कॉल्ड विस्कर्स एंड मस्टक्यू, मतलब उसकी दाढ़ी या मूछें आनी शुरू हो गई थी। तो एक तरह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस जो है नॉर्मली 11 to 18 ईयर्स होते हैं। इसमें कुछ चेंजेस आप भी आई थिंक 12 या 13 ईयर्स के बीच में हो तो आपकी बॉडी में, वॉइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आए ही होंगे। तब हमारी जो 13 to 19, ये हमारी है 13 to 19। इसमें देखो आप 13, 14 हर एक में टीन आता है, तो दैट एज इज कॉल्ड एज टीन एज। मतलब 13 to 19 ईयर्स का बच्चा है, उसको हम कह सकते हैं टीन एजर। वैसे नॉर्मली 12 या 13 साल के एजेस में आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और गर्ल्स में थोड़ा 1-2 साल पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट डू मीन बाय एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। यानी कि हमारी लाइफ का वो पीरियड जब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे चाहे हमारी हाइट इंक्रीज हो, हमारी वॉइस में चेंज आ जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ एक बच्चों में, गर्ल्स में पर्टिकुलरली बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस जो है इस एज पे हमारे दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा है हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शन। आई रिपीट, is the period of life when reproductive organs start functioning. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इज टेस्टी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी। ओवरी और टेस्टी के बारे में आपको बताया था। बाय बर्थ ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन फंक्शन इनका कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट जो है आपका पेज एनसीईआरटी का इसी से रिलेटेड है, इसको थोरोली रीड कर लेना। बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अच्छा, सब बच्चों के पास कॉपी पेन है ना? कॉपी या पेंसिल पेन, ये थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। डेफिनेशंस हैं, कुछ एक आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर वे में नहीं दी हुई है, तो मैंने डिफरेंट बुक से लिखी हैं, तो ये बेटा आप सब नोट कर लो। इसके बाद हमारा चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले हमारा है इंक्रीज इन हाइट। आप देख रहे हो कि
मैक्सिमम हाइट जो है हमारी 13 to 18, इसके टाइम ही हमारी या तो मतलब बढ़ती है हमारी। देखा होगा कि जैसे बच्चा शुरू में बर्न करता है तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, इतना सही होता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसकी ग्रोथ होती है, फिर थोड़ा सा ग्रोथ उसकी कम हो जाती है, लेकिन 13 to 18 इस एज में वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। ठीक है, गर्ल्स हैं वो नॉर्मली थोड़ा 1-2 साल पहले उनकी हाइट हो जाती है, मतलब अपनी कंप्लीट कर लेती हैं। बॉयज़ थोड़ा और गर्ल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटी भी होती हैं, बॉयज़ थोड़े लंबे होते हैं। तो मतलब 18 या 19 ईयर्स तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, और इसके बाद कहते हैं कि मेनली वो उसकी हाइट नहीं बढ़ती। और हाइट जो है, हाइट का बढ़ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है और किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोई जल्दी टॉल हो जाता है, कोई ड्वार्फ रह जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हाइट है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, आपके पेरेंट्स पे, आपकी मदर या फादर पे। आपके मदर या फादर की हाइट क्या है उसके अकॉर्डिंग ही मेनली आपकी हाइट जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हाइट आती है, और मेनली 18 ईयर्स में सब अपनी हाइट को अटेन कर लेते हैं। अब पहली ही वाज वर्ड कि उसका फेस तो बहुत छोटा है लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसने ये प्रॉब्लम अपनी मदर को बताई। तो उसकी मदर ने कहा कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है कि सभी ऑर्गन्स में इक्वली, आपके जैसे कहते हैं ना, इक्वली ग्रोथ नहीं होती। कई बार आपके हाथ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, एक पाँव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए कोई नॉर्मल सी बात है, घबराए मत, वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। भले उसकी हाइट एकदम से बढ़ी है लेकिन उसका फेस जो है उतने रेशो में नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, विद इन द टाइम ये सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है चेंजेस इन द बॉडी शेप। चेंजेस इन द बॉडी शेप, बॉयज़ हो या गर्ल्स, दोनों की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अब बॉयज़ हैं, बॉयज़ के शोल्डर या थोड़ा चेस्ट रीजन वो देखें तो ब्रॉड हो जाता है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। और गर्ल्स में जो आपका वेस्ट है, वेस्ट रीजन से जो नीचे का पार्ट है वो ब्रॉड हो जाता है। मतलब ये चेंजेस हैं बॉयज़ इन गर्ल्स। इन बॉयज़ मसल ऑफ बॉडी ग्रो एंड बिकम मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, द शोल्डर बिकम ब्रॉड एंड चेस्ट वाइड। और गर्ल्स में क्या होता है, रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, द मसल ऑफ बॉडी ग्रो टू प्रोवाइड हावर ग्लास अपीयरेंस। मतलब एक तरह से अलग ही अपीयरेंस हो जाती है। इसके बाद चेंज इन वॉइस एंड वॉइस बॉक्स, चेंज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस। अब वॉइस बॉक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स इज लैरिंग्स, ये हमारे इस रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। तो क्या होता है, बॉयज ड्वेल लार्जर वॉइस बॉक्स। जो बॉयज़ होते हैं उनमें जो वॉइस बॉक्स होता है थोड़ा लार्जर होता है और गर्ल्स में थोड़ा शॉर्ट होता है। यही रीज़न है कि जो बॉयज़ की आवाज़ है वो थोड़ी हार्ड होती है और गर्ल्स की जो आवाज़ होती है थोड़ी श्रिल होती है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी सी मीठी होती है। तो वॉइस बॉक्स ड्वेल लार्ज बॉक्स, द ग्रोइंग बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन। अब देखो यहाँ पे आपने कुछ थोड़ा उभरा हुआ पार्ट देखा होगा, पर्टिकुलर इन बॉयज़ में, तो दैट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स लैरिंग जो है हार्डली विजिबल, मतलब ज़्यादा विजिबल नहीं होता। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। मैंने बताया ना कि बॉयज़ में तो बड़ा होता है और गर्ल्स में स्मॉल साइज़ का होता है, इसलिए बॉयज़ में तो थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है लेकिन गर्ल्स में ये नज़र नहीं आता। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस, जो गर्ल्स होती हैं उसकी वॉइस कैसी होती है, हाई पिच वॉइस, वेयरएज बॉयज़ हैव डीप वॉइस, थोड़ी हार्ड वॉइस होती है, हम पहचान लेते हैं। इवन अगर हम फ़ोन पे भी कोई बात कर रहा हो तो भले ही वो पर्सन हमारे सामने ना हो, एटलीस्ट हम ये तो पहचान लेते हैं कि वो बॉय है या गर्ल, क्योंकि जो बॉयज़ होती है उसकी थोड़ी डीप वॉइस होती है और जो गर्ल्स हैं उसकी श्रिल वॉइस होती है। ठीक है, द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम होर्स, हार्ड हो जाती है। द स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच वॉइस बिकम नॉर्मल। ठीक है, तो ये था आपके, मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहले तो इंक्रीज
इंक्रीज इन हाइट आपको पता ही है, इंक्रीज इन बॉडी शेप, चेंजेस इन बॉडी शेप ये भी आप फील कर रहे होंगे, चेंजेस इन द वॉइस बॉक्स एंड वॉइस ये भी पता होगा कि बच्चों की वॉइस जो है वो चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिनसे स्वेट यानी कि पसीना आता है, वो होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस थोड़ा ऑयल, देखा होगा कि इस एज में पिंपल या एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको अपना फेस भी थोड़ा चिकना, जैसे कई बार आप ऐसे लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके फेस पे ऑयल है, और वो जो ऑयल की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से पिंपल्स या एक्ने आते हैं, जिनको कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में मुहासे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड इंक्रीजेज। मैनी यंग पीपल गेट acne and pimples on the face due to increased activity of sweat gland and sebaceous gland। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मैंने पहले ही आपको बताया कि मेल में टेस्टी और उसमें ओवरी। तो क्या होता है, जो आपने प्रीवियस लेसन में ये पढ़ लिया था, प्यूबर्टी एट प्यूबर्टी मेल सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टी एंड पेनिस इट डेवलप कंप्लीटली, और टेस्टी आल्सो प्रोड्यूस स्पर्म। ये भी मैंने आपको स्पर्म के बारे में भी बताया था, स्पर्म का आपको डायग्राम बना के भी बताया था। स्पर्म जो है इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, और जो ओवा है इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म विथ फीमेल गैमेट यानी कि ओवा टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये मैंने बेटा आपको लास्ट लेसन में बता दिया था। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, ये मैंने आपके बोर्ड पे नहीं लिखा, लेकिन आपका मतलब ये एक पॉइंट और रहता है, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस एज में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, आपको अपने पेरेंट्स के साथ साथ थोड़ा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लगता है कि आप घर से बाहर जाओ और फ्रेंड सर्कल में रहो, और आपके पेरेंट्स थोड़ा वरी करते हैं कि एज बढ़ रही है, बढ़ती एज है, बच्चा कहीं गलत उसमें ना पड़ जाए। तो ये बेटा एक तरह से नॉर्मल एडोलेसेंस एज की प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा अपने आप को कभी कभार आप इनसिक्योर भी फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो आपके मेंटली चल रहा है वो उस पर आप कई बार रिलेट नहीं कर पाते, उसको आप थोड़ा कई बार बैलेंस नहीं कर पाते। दूसरा अपने मतलब हालांकि ये जो एज होती है एडोलेसेंस में, इसमें ये मैक्सिमम लर्निंग की एज होती है। आपका जो ब्रेन है फुली डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप लर्न कर सकते हो। अगर बेटा एक्टिवली आप अच्छे कामों में ध्यान लगाओगे तो यू कैन गेट सक्सेस। और इनसिक्योर कभी फील मत करना, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं है। तो कई बार आप इनसिक्योर फील करते हैं अपने कैरियर को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको लेके आप इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये होता है, ये मैंने लिखा नहीं है, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब जो एडोलेसेंस है इट इज़ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। आपकी थिंकिंग भी थोड़ा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो आप छोटे बच्चे रहते हो तब ना बड़े। कई बार आप गलती करते हो तो पेरेंट्स कहते हैं देखो बड़े हो गए ये गलती कर रहे हो, और कई बार आप कुछ पूछते हो पेरेंट्स से तो कहते हैं भी बच्चे हो ना तो बच्चे ही रहो। तो एक तरह से आपकी मिडल एज होती है, ना तो आप बच्चे हो ना ही आप बड़े हो। एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे लीड टू स्प्रेड considerable time thinking. It is often time to one's life when brain has the greatest capacity for learning। मतलब आपका ब्रेन जो है इतनी अच्छे से डेवलप होता है कि आपको चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती हैं। Sometime however an adolescent male feel insecure while trying to adjust the change in the body and mind। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं और जो आपके माइंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बट एडोलेसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर।
तो इनसिक्योर तो कभी फील मत करना। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब कि आप ग्रोन अप हो रहे हो, थोड़ा आप अपने आप को लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सोशल भी हो रहे हो, थोड़ा आपको सजने संवरने का भी सेज में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके चेंजेस एट द प्यूबर्टी, यानी कि जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन स्टार्ट फंक्शन तब आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन और सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बेटा ये सारे जो है मैंने आपको करवानी है। ये चैप्टर जहाँ तक मैंने पढ़ाया बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, और जो भी पढ़ाया ये आपकी बॉडी के चेंजेस आप फील कर सकते हो। आपके मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट आपको खुद अपनी ही बॉडी से मिल जाएगा। तो ये चेंजेस जो आपकी बॉडी में आ रहे हैं आप फील कर सकते हो। थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया एक बार इसको रीड करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।